हेलो फ्रेंड्स, आज फिर टेंस का सेकंड वीडियो आपके सामने। ठीक है ना। कल जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एम्फेसिस, ये दो टॉपिक जो है मैं आपको एज अ बेस टॉपिक सिखा रहा हूँ। काहे के लिए? टेंस के लिए। लेकिन ये इंडिविजुअली ये टॉपिक हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना। यहाँ पर एम्फेसिस कल अपन समझ चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब। इसके बहुत अच्छे वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ है उसको हम समझने के लिए इसका एक पॉइंट हम समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम तीन शब्दों को समझेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू और दे, ये हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। और ये हमारे सब्जेक्ट कैसे? ये हमारे सब्जेक्ट हैं प्लूरल। करेक्ट, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। और ही, शी, इट और नेम, ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये हमारे सब्जेक्ट है सिंगुलर। कैसे सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। करेक्ट है ना। अब हम समझ रहे हैं वर्ब को। ऑन द अदर हैंड हम चलते हैं वर्ब को लेकर के। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब में हम वर्ब की फॉर्म को पढ़ते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म और मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जब कभी भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो ये हमेशा कैसी रहेगी? ये हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेगी। कैसी फॉर्म रहेगी? प्लूरल फॉर्म। और अगर हम मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं तो ये हमेशा कैसी रहेगी? ये रहेगी हमेशा सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। अब थर्ड वर्ड जो हमारा है एग्रीमेंट, उसको हम समझते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को समझने के बाद इसका एग्रीमेंट हम निकालेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पर यदि मेरा पास सब्जेक्ट है, ठीक, तो मेरे पास उसकी वर्ब कैसे रिएक्ट करेगी, ये समझने वाली बात है मेरे लिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मेरा सब्जेक्ट है आई, वी, यू और दे, ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कैसी रहती है? प्लूरल। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। अब नीचे आते हैं हम। यहाँ पर अगर मेरे सब्जेक्ट जो हैं ही, शी, इट, नेम, मीन्स ये जो सब्जेक्ट है मेरे पास, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, दे आर सिंगुलर। ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, मीन्स मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म, ये आएगी, क्योंकि ये हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर। ठीक है ना। Whenever you are getting the subject singular, then you have to write the verb also in the singular form, and whenever you are getting the subject in plural form, you have to write the verb in plural form. ठीक। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं? जब हम इसका फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, या प्रेजेंट सिंपल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एम्फेसिस का भी यूज करेंगे और सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब का भी यूज करेंगे। फिर से दोबारा देखिए, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर प्लूरल होते हैं, वर्ब भी जो है फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होना। करेक्ट। whenever you are getting the plural subject, you have to write the verb in the first form, and whenever you are getting the verb subject in the singular form, then you have to also write the verb in the singular form. ठीक। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ठीक, थैंक यू।